हेलो फ्रेंड्स। तो ईसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का, और हम लोग 25 तक यानी 25 तक कर लिए थे। आज हम लोग 26 से करने वाले हैं। तो कहता है कि 26 में कि 0.5 पर एकरिंग है। तो आप इसका सबसे बेस्ट आप जानते हैं तरीका कि 5 लिखिए और जितना पर एकरिंग यानी 1/5 पर एकरिंग तो 1/9, यानी इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 √7। तो ये आप जान रहे हैं कि यह परिमेय संख्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे। कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो अब इसका कंडीशन दिया हुआ है, आप इस कंडीशन को बताइए। तो चलिए आप बताइए कि जब आप भाग देते हैं, जैसे एक में भाग देते हैं आप और भाग देते हैं बी से, और तो क्यू आता है और नीचे आर बचता है, तो ये जो कंडीशन फॉलो हो रहा है ये तीन में से कौन फॉलो करेगा इसका। तो आप जानते हैं कि जब भी जो रिमाइंडर होता है वो बी से क्या होता है बताइए, तो छोटा होता है। तो इसका जो कंडीशन है ऑप्शन नंबर सी है। जैसे हम भाग दिए 2 से 3 में, तो आप भाग दिए होंगे तो 1 से लगाएंगे और 2 उतारें, और यहाँ जो 3 आए, 3 में से जो ये 2 घटा तो 1 आया। आप देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर जो है शेष है वो इससे छोटा है कि नहीं। तो इसलिए आर जो है वो बी से क्या होगा, यानी कि बड़ा हो, सॉरी आर जो है छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा। तो कंडीशन सी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसको हटा लेते हैं। अब आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या हमको, यानी परिमेय संख्या हमको चुनना है। तो ये तो अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। ये जो है 25, तो 25 का तो 5 हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन, ये इसको हम, ये भी ऑप्शन अपरिमेय संख्या ही, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, 49 देना चाहिए, तब इसका जो 7 निकलता और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। तो समझ में आया, क्योंकि 48 की इसका स्क्वायर है नहीं तो 49 है, तो इसलिए आप 49 कर लीजिए और इसको 5/7 यानी ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि √3/12 एक संख्या है। तो हम देखते हैं √3 और यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम √4 गुने यहाँ पे 3 कर सकते हैं, और √3 से ये 3 कट जाएगा और 1, अभी जो √4 का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, यानी कि 1/2 हमको आया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि परिमेय संख्या तो होगा नहीं, अभाज्य संख्या बटा में होता ही नहीं है 1/2, और प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए हमारा जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 जो है क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये तो अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यानी आपका जो ऑप्शन है वो आपका ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 2 से √2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 और 2 बचेगा तो ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि √2 है 1
तो आप रूट 2 जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, सीधा सीधी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 1/√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या बताइए। इसका तो आप यहाँ देख लीजिए, इसका जो आएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये जो 34 है ये देख लीजिए, इस तो 8 और इसका 6, 8/6, तो ये तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 4 और यहाँ बचेगा 3, तो ये तो 4/3 परिमेय संख्या। अब ये हो जाएगा 9, अब ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 7/3। यानी इसमें भी ऑप्शन जो दिया है वो गड़बड़ हो गया है इसमें से। क्यों? क्योंकि सब परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या तो है ही नहीं कोई। चलिए ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन गड़बड़ दिया है, गलत दिया है। चलिए मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, तो भाई ये शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि ये जो 25 है, हम आपको बताए थे कि कोई भी न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर में अगर 5 का कोई पावर है, सिर्फ 5 का स्क्वायर है या सिर्फ 2 का स्क्वायर है, जैसे कोई न्यूमरेटर में 2 का सिर्फ स्क्वायर है, चाहे ये दोनों है न्यूमरेटर में और ये दोनों नीचे है गुना में, तो भी ये शांत होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको शांत दिख रहे हैं। चलिए तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और हम और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्या होंगे? तो 17/14 क्या होंगे? शांत। अब आप बोले कि शांत है सर, शांत है, तो आप बताइए सबसे पहले जल्दी से। तो आप जानते हैं कि 17 है ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 × 7, तो ये तो 2 सिर्फ रहता तो अशांत हो जाता, क्या होता है? शांत हो जाता, लेकिन ये 7 आ गया इसलिए क्या होगा? अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। कर कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। आप बता सकते हैं बहुत जल्दी से कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 11/15 है। आप ऐसा बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो 11/3 × 5 करेंगे, सिर्फ 5 रहता तो शांत होता, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। तो हम लोग ये हो गया। अब हम आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर पे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो भाई ये तो अनंत होता है, ये तो आप बहुत 9 क्लास में ही पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में 3 + √3 है और एक ब्रैकेट में जो है वो 3 - √3 है। तो आप देख रहे होंगे कि a + b और a - b का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 3 के स्क्वायर करेंगे और -√3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 और इसका आंसर आएगा 6। अब जब 6 आया यानी 6 आ गया, तो बताइए कि क्या होगा संख्या? तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं देख के मार दिया कि रूट वाला तो नंबर है और रूट वाला नंबर परिमेय संख्या होता है, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी इसका जो आंसर है 40 का वो ए है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं? 41 पे आते हैं। 3 + 2√5 क्या है? तो भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, आप जान ही रहे हैं किस तरह से, क्योंकि अपरिमेय यहाँ √5 जुड़ा हुआ है। चलिए तो ये अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो रूट है यानी कि 3 गुना इसको हम 5 कर सकते हैं और इसके नीचे 3, तो 3 से 3 कटेगा और रूट बच जाएगा 5। तो √5 क्या है? तो ये परिमेय संख्या है, ये बहुत आप अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय मतलब कहने का मतलब ये है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? अब देखिए ये 3/5 है। अभी इसको क्या करेंगे, 4/2 हो जाएगा, यानी कि इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है 1/2 आएगा। अब √2/5 है, अभी ये हो जाएगा। अब बताइए विजातीय, ये परिमेय संख्या बन रहा है, ये भी परिमेय संख्या बन रहा है, ये भी परिमेय संख्या है, और √2/5 अपरिमेय संख्या है, यानी जो विजातीय है वो ये है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44, यानी कि √5 एक संख्या है तो क्या है, परिमेय संख्या है। ये तो आप बहुत सिंपल है। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं 45 यानी 45। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आप बहुत जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में कौन से परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या ई तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि 21 का रूट होता नहीं है, 7 का होगा, निकलेगा नहीं। 5√5 है तो ये जुड़ने के बाद 2√5 हो जाएगा, और ये भी परिमेय संख्या है। अब ये √11 का जो मान होता है वो √121 होता है, √121 का वैल्यू 11 होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ सिंपली कर सकते हैं कि 2 रूट में से 11 निकल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, परिमेय संख्या है। 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? ए क्या है? ए का मौसा क्या होगा बताइए। आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। चलिए आप ट्राई किए। चलिए आप यदि कोई आपको कोई नंबर दे दिया 2 और 2, तो इसका HCF कितना होगा? तो सिर्फ 2 ही होगा, तो ए और ए का HCF क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R जो है वो कहता है कि 0 या 0 के बराबर है, और B से ये जो है ये B से छोटा है यार। ठीक है, तो आपको कंडीशन बताना है इसमें से कि कौन इसका कंडीशन हो, बताइए। तो आप शायद जानते होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई नंबर में भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम 3 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ मान लीजिए कि हम लगाएं 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 आया। आप देख रहे हैं कि B से ये हमेशा क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये B हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसको समझाएंगे। ठीक है, और शायद ये भाग आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए ये तो आप पहले ही जान गए कि भैया रेकरिंग है, रेकरिंग वाला नंबर वही परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो आप किए हैं ये कर लिए 50। आप जानते हैं कि भाई ये तो कट रहा है ना, क्योंकि ये तो कट जा रहा है, तो भाई ये तो बिना कहे डी ऑप्शन हो जाएगा, परिमेय संख्या। और 51 ये भी बहुत सिंपल है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 52 पे। ये क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट है। सॉरी क्या हो गया भाई। चलिए 52 जो है लास्ट है। कहता है कि इतना है और ये नंबर दिया है, इसका महत्तम समापवर्तक बताइए। तो आपको एक चीज़ हम बताते हैं, जब एलसीएम होता ना तो एलसीएम में सबसे बड़ा स्क्वायर लेते हैं, और एचसीएफ है ना तो एचसीएफ के लिए हम बहुत छोटा छोटा स्क्वायर लेंगे, जैसे 2 लेंगे सिर्फ। ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 3 का पावर 2 लेंगे, 3 के पावर, क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए, और ये दोनों में से 5 लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10, और 10 और 9 से गुना करेंगे तो 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में 52 से देखेंगे। तो यदि इस वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।